राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पंडित विनय भार्गव में स्वागत है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप सभी गोविंद की अमृतमय कथा का पान कर रहे होंगे। आइए प्यारे मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुने। 11वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे मुनि, सब मुनियों से भी महा कठिन ऐसा तप कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों एवं तीनों गुणों से स्तुत किए गए महा 8 सिद्धियां और प्रकृति पुरुष जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में स्थित होकर के तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख के ऊपर इस तरह दिखाई देता है जैसे कि कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन करके इंद्र महाचिंतित को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहनीय योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष व्यतीत हो गया। फिर पार्वती पति शिव ने उसके तप से प्रसन्न होकर के उसको अपना स्वरूप का दर्शन दिया। वह बाला भगवान भूतनाथ को देख करके प्रसन्न हो गई, मानो देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुबला हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नम्र भाव से भगवान भूत भावन को प्रणाम किया। विश्व वंदित श्री शिव भोलेनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन अर्चन किया, भगवान की स्तुति की। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, प्रार्थना करके शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन करके भगवान भूत भावन प्रसन्न हुए और बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महाआनंद में मग्न वाला ऐसा सुनकर के प्रसन्न हुई। भगवान भोले से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर के शांत हो गई। भगवान शिव महाराज बोले, कन्या, तूने अपने मुख से जैसा कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे, भगवान भूतनाथ के ऐसे अनिति प्रिय वचन को सुन करके वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है। कहीं भी 5 स्त्री पति वाली ना देखी है ना सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको लज्जा नहीं आती? उस बाला के ऐसे वचन सुन करके भगवान बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वह भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त करेगी। दुर्भाषा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार कर दिया था। यदि दुर्भाषा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देंगे। तूने अत्यंत महातेज को स्वरूप का तूने तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि
तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकते, तूने उसे नहीं पूजा, उसका अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक की यातना भोगता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त सभी सुखों से परिपूर्ण रहते हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर ध्यान हो गए, तब तो वह बाला चकित रह गई। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से वह बाला चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।